नंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बंधुओं, माताओं, भगवान देवादिदेव की पूजा जो श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किह देहि न भजसी मन मंद ओ कृपालु शंकर सरिस। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अय मूढ़ प्राणी, भगवान भोलेनाथ की शरण में तू नित्य निरंतर बैठ करके सुख ऐश्वर्य और वैभव का भोग कर सकता है और भगवान भोलेनाथ से विमुख होकर के तुझे कुछ भी अपने जीवन में नहीं मिलेगा। क्यों? देवादिदेव महादेव जैसा कोई कल्याणकारी दूसरा देव नहीं। जिस समय सारा संसार हलाहल विश्व जल रहा था, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले और जो उसमें पहला रत्न निकला उसका नाम था हलाहल विश्व। वो हलाहल विश्व इतना विषैला, इतना उष्ण, उसकी ज्वालाओं से सारा समाज प्राणी मात्र जलने लगा। उस विष की गंध से सभी अचेत होने लगे, बेहोश होने लगे, सारे देवता चिंतित हो गए। दैत्यों ने भी विचार किया और निकला क्या? विष। विष का क्या करेंगे? सारे देवता दैत्य भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु आपने कहा था समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और इसमें तो विष निकला। भगवान ने कहा, इस विष का मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, आप लोग देवादिदेव महादेव के पास जाइए, देवादिदेव के पास ही कोई इसके लिए उपाय है। सारे देवता और दैत्य मिलकर के देवादिदेव महादेव के पास गए, प्रार्थना की, प्रभु ये हलाहल विष है, इस विष का हम क्या करें, कोई आप ही उपाय बताइए। क्योंकि ये विष अगर जल विषैला हो जाएगा, जल के जंतु नहीं रहेंगे, पृथ्वी में अगर दबा दिया तो पृथ्वी विस्फोट कर देगी, इसकी गंध मात्र से समस्त प्राणी झुलस जाएंगे, माने खत्म हो जाएंगे। तब भगवान कहते हैं, आप लोगों की चिंता मैं समझ सकता हूँ, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मैं अपने प्रभु का नाम लेकर के इस विष को सुरक्षित रख दूंगा। सुरक्षित। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ ने वो जो हलाहल विष था उस विष को लिया और उस विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान, क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु का वास है, इसलिए उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया इसको। भगवान का कंठ नीला पड़ गया, भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। भगवान नीलकंठ कहलाए। सारे संसार के लिए उन्होंने अपने उस विष का पान किया है और उस विष की जो ज्वाला, उसकी जो उष्णता थी, गर्मी थी, इसलिए उनको बहुत तेज गर्मी लगी। भगवान विष्णु ने कहा, देवादिदेव मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, जो प्राणी श्रद्धा से अपनी मनोकामना के साथ तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाएगा,
शीतल जल चढ़ाएगा, गंगा जल चढ़ाएगा, क्योंकि तुमने विष का पान किया है तो तुम्हें गर्मी लग रही है और इस गर्मी से तुम्हें ठंडक चाहिए, शीतलता चाहिए। जो तुम्हारे ऊपर शीतल जल चढ़ाएगा उसकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा बंधुओं। तब से भगवान के ऊपर जलधारा शिव प्रिया, भगवान श्री शिव जी को आपकी मेवा नहीं चाहिए, आपके मिष्ठान और भोग नहीं चाहिए, उन्हें केवल तो शीतल जल चाहिए, क्योंकि उन्होंने विष का पान किया है और विष की गर्मी से वो उष्णता उनके अंदर उनके सिर को बहुत गर्म किए रखती है प्यारे। इसलिए कहते हैं प्राणी मात्र को एक लोटा प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो कोई श्रद्धा से ऐसा करता है वह व्यक्ति भगवान शिव का बड़ा प्रेमी भक्त होता है और अहेतु की कृपा प्राप्त करता है। वही बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सारे संसार में जो शिव जी की शरण ले लेता है, क्योंकि शिव जी ने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। जरत शकल सुर प्रंद विषम गरल जेहि पान किए तेहि न भजस मन मंदी को कृपालु शंकर सरी। भगवान शिव जी जैसा कौन कृपालु होगा, कौन दयालु होगा जो अपने प्राण की बाजी लगा करके सारे संसार को जीवन दान दे दे और अपने प्राणों की परवाह न करे। ऐसे है मेरे भोलेनाथ जिनकी आज शुभ घड़ी में आप परिवार के सहित पूजा कर रहे हो, इष्ट मित्रों के साथ कर रहे